अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये हज का मौसम चल रहा है और बहुत से लोग जो हैं वो हरमैन शरीफैन पहुंच चुके हैं और बहुत से लोग जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम हाजियों का सफ़र और हज भी कबूल फरमाए और इन तमाम लोगों को सही इबादत और सही अरकान जो हैं अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन आज के ज़माने में जो है बहुत से लोग वहाँ हज के लिए पहुँचे हैं और उनसे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। वजह उसकी ये है कि मोहताजी, मुफलिसी या गुर्बत है उसकी वजह कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हज कर सके। मालदार लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो वो चले जाते हैं, कुछ के नाम आ गए हैं, कुछ के नाम आने वाले हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं हज के लिए। आज के ज़माने में तकरीबन अगर एक जोड़ा जाए तो तकरीबन 7 से 10 लाख रुपये उसको जाने के लिए लगते हैं हज के लिए। हमारे हिंदुस्तान से हो या दीगर ममालिक से हो, बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा है और इतने भारी रकम को अदा करना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। हर इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो है इतनी मोटी रकम अदा करे और इतनी मोटी रकम लगाकर वो हज के लिए जाए। जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, जो बेचारे मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुहाल है, बड़ा मुश्किल है कि वो हज कर सके और हज का सफ़र जो है तय कर सके। हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की ख्वाहिश रहती है कि वो खाना काबा देखे, बैतुल्लाह देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखे और वहाँ जाकर जो है वो बज़ाते खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर, करीब जाकर वो सलात व सलाम भेजे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, सलाम भेजे। ये हर इंसान की ख्वाहिश रहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर देखे, हज करे, उम्रा करे। हर इंसान की ख्वाहिश रहती है, लेकिन इस ख्वाहिश के मुताबिक वो नहीं कर पाते। चूँकि सबसे बड़ा जो मसला रहता है वो ये रहता है कि इतनी मोटी रकम अदा करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस की बहुत सारी किताबों में है कि अगर कोई शख्स हज के लिए नहीं जा सकता, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, मोहताजी में जी रहा है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बताया है कि जो शख्स रोज़ाना इस अमल को करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामिल हज का सवाब देंगे। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 843 843 सही बुखारी की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कुछ नादार लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि अमीर और रईस लोग, उनके दर्जात बुलंद हो चुके हैं और उनको हमेशा रहने वाली जन्नत भी हासिल हो चुकी है, क्योंकि उनके पास माल और दौलत है, वो हज भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, सदका भी दे सकते हैं और जिहाद भी कर सकते हैं। हम पर उनको फौकियत हासिल है, लेकिन हम गरीब लोग, हम मिस्कीन और मोहताजी में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, ना तो हम हज कर सकते, ना हम उम्रा कर सकते, ना सदका दे सकते हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बातें सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, ए सहाबा, क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊं कि अगर तुम इस अमल को करोगे तो तुम उनको पालोगे, उन मालदार लोगों को भी पीछे छोड़ दोगे, उनसे भी ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस अमल का तज़किरा किया और फरमाया कि तुम्हारे मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता, यानी कि तुम्हारा जो मकाम होगा, तो जो दर्जा होगा तुम्हारा और जिस मर्तबे पर आप इस अमल को करने के बाद पहुंचेंगे, उस मर्तबे पर कोई नहीं पहुंच सकता सिवाय उस आदमी के जो इस अमल को करे। वो अमल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा, यानी कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर जो शख्स पढ़ेगा उसको मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा, यानी कि उसको मुकम्मल एक हज का सवाब मिलेगा जो हर नमाज के बाद इन तीनों तस्बीह को 33 मरतबा पढ़ेगा। 33 जो शख्स इसको पढ़ेगा उसको मुकम्मल हज का सवाब मिलेगा। सही बुखारी रिवायत नंबर, हदीस नंबर 843 इसी तरीके से एक और रिवायत है, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में इस नीयत से जाए कि वो दीन सीखे या सिखाए, यानी कि मसलन वो इमाम साहब के पास जाए या मस्जिद में जो लोग क्या कहते हैं मौज़िन साहब हैं या कोई भी है, उनके पास इस नीयत से जाए कि मैं दीन सीखूं या सिखाऊं, कुछ हासिल करूं दीन के बारे में, नमाज की कुछ सूरतें सीखूं, दुआएं सीखूं या फिर दीन के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनको सीखूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में इस नीयत से जाए
کہ یا تو اس کی نیت یہ ہو کہ دین سیکھوں یا یہ نیت ہو کہ دین سکھاؤں، تو فرمایا کہ اس کو بھی مکمل ایک حج کا ثواب ملے گا اگر وہ اس نیت سے مسجد جاتا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 7473 7473، یہ حدیث نمبر ہے المعجم الکبیر للطبرانی کی، کہ جو شخص مسجد میں اس نیت سے جائے کہ وہ دین سیکھے یا سکھائے تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص احرام باندھ کر آئے۔ حج کے لیے جو شخص احرام باندھتے ہیں ایسا ہے کہ جو شخص احرام باندھ کے آئے اور اللہ رب العزت اس شخص کو، جو شخص گھر سے جو ہے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے کہ وہ فرض نماز ادا کرے، تو وہ شخص اگر فرض نماز ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس نیت سے نکلے وضو کر کے کہ وہ نفل پڑھے گا یا چاشت کی نماز یا اوابین کی نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 558 تو یہ 3-4 عمل ہیں ایسے کہ اگر کوئی شخص ان کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو